पोको के F5 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर हाइड्रा ओएस का अपडेट आ चुका है, जिसमें आपको कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और एनिमेशन रियली में काफ़ी कूल नज़र आता है। तो इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा कि ओएस कैसा होने वाला है, किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ। और रियली में ये रोम मुझे अच्छा लगा है, बट मेरा रिकमेंडेशन रहता है या नहीं वो सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा, इसलिए लास्ट तक वॉच कर लेना एक बार। यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा अनलॉकिंग एनिमेशन है वो रियली में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड देखने को मिल जाता है, जो कि रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। साथ साथ कंट्रोल सेंटर यहाँ पे फुल्ली मॉडिफाइड रहता है, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। अनदर यहाँ पे डिफरेंट आइकन पैक यूज किए गए हैं, जिसके अंदर आपको आइकन एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्टॉक एनिमेशन से तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आते हैं, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा है जो यहाँ पे परफेक्ट लगा है इसका आइकन एनिमेशन वगैरह। बाकी हम आते हैं अपने माई डिवाइस के अंदर, तो इसका पूरा का पूरा लुक आपको AOSP जैसा देखने को मिलता है, यानी कस्टम रोम जैसा, जो कि काफ़ी परफेक्ट है। एंड्रॉयड 14 पे ये रन कर रहा है, जहाँ पे कर्नल आप देख सकते हो सिक्योरिटी पे 2025-1 का आपको देखने को मिलता है। डिटेल एंड इन्फो के अंदर आते हैं तो ये हमारा है जो HyperOS 1.0.180 है, जहाँ पे आपको चाइना बेस्ड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एनिमेशन काफ़ी सही निकल के सामने आते हैं। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्प्रिंगी एनिमेशन है चाइना वाला, वो काफ़ी सही तरीके से है। यहाँ पे आपको क्लॉक के बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलता है चिप। यहाँ पे मैंने आइकन सेट कर रखा है, नेटवर्क वाईफाई वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है, जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पे जो सर्च है गूगल का, ये भी थोड़ा आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। बाकी बेसिक चीज़ों की बात करें जैसे कि मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है, तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन, सेकेंड स्पेस वगैरह देखने को मिलता है, जो कि सही काम करता है। डेवलपर के सेटिंग के अंदर इन करोगे तो यहाँ पर चार्जिंग ऑप्शन के अंदर आपको एक टॉप स्पीड देखने को मिलता है, इसे आप ऑन करोगे तो आपका चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। साथ साथ स्क्रीन ऑन टाइमिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वर्किंग है। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे जो डार्क मोड का ऑप्शन है ये भी आपका वर्किंग है, और आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन भी है रेड कलर में है। और बाकी यहाँ पे इस तरीके से कैटेगरी बनाई गई है, जो कि कस्टम रोम वाला फील थोड़ा सा देता है। बाकी एडवांस टेक्सचर्स का भी ऑप्शन है, जो कि आप ऑन कर सकते हो, और अभी तक मैंने इसे यूज़ किया हुआ है बाई डिफॉल्ट वाले सेटिंग के ऊपर, लेकिन आप 120 रखोगे तो यहाँ पे स्मूथनेस और आपको बेटर देखने को मिलेगा। और AI इंजन में ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे अनलॉक देखने को मिलते हैं। और रियली में यहाँ पे जो टच का फील है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है कुछ रोम के कंपैरिजन में, और ये चीज़ काफ़ी सही निकल के आती है। बाकी यहाँ पे जो आपको लॉन्चर मिलता है ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा मॉडिफाइड है, जहाँ पे आप देख सकते हो गो बैक प्रीवियस ऐप यहीं पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे फ्लूइड एक्सपीरियंस का ऑप्शन दिया गया है, डबल टैप टू लॉक वगैरह का है, ओल्ड विजेट आप एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे आइकन वगैरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जेस्चर्स भी दिया गया है, और अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा रिसेंट वगैरह का चेंज करने का। तो ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है, लेकिन जो भी है ओवरऑल काफ़ी सही है। बाकी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार की बात करें तो नोटिफिकेशन स्टाइल है, यहाँ पे नंबर 7 रख सकते हो नोटिफिकेशन का। यहाँ पे स्पीड मीटर वगैरह और कंट्रोल सेंटर ओल्ड एंड न्यू दोनों भी यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन, जहाँ पे बेसिक से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर यहाँ पे AOD आपको मिलता है, जो कि 10 सेकेंड और ऑलवेज वगैरह आप रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वॉलपेपर सेशन के अंदर यहाँ पे कुछ है जो आपको एक्स्ट्रा वॉलपेपर कैटेगरी देखने को मिलती है, जो कि आप यहाँ से यूज कर सकते हो, और यहाँ पे भी थोड़े से अलग है जो दिए गए हैं। तो वॉलपेपर कैटेगरी काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे ऐड किए गए हैं, और ये पर्सनली मुझे यार अच्छा लगा है। आप इनका यूज कर सकते हो और आपको ये पसंद आने वाला है। बाकी यहाँ पे मैं कुछ है जो लाइव वाले जो AOD यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि हमारा जो क्लॉक वगैरह डायनेमिक एनिमेशन वॉलपेपर के हैं, और इससे रिलेटेड मैंने टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट कर रखा है, जहाँ पे मैं डायनेमिक वॉलपेपर देता रहता हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन होकर निकाल सकते हो। बाकी इसके साथ जो भी आपको जो मॉडिफाइड देखने को मिलते हैं ना क्लॉक्स वगैरह के वॉलपेपर के साथ, वो यूज कर सकते हो, या फिर डिफ़ॉल्ट वाला भी आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है जो मुझे सही लगी है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से आपको अप्लाई के ऑप्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी सही निकल के आता है। बाकी वही बेसिक से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और ये इसका ह्यूज कस्टमाइजेशन जहाँ पे भर भर के फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइप करोगे तो सेटिंग का मोड आपका ओपन हो जाता है, जैसे कि MIUI डिवाइस स्पेक्स जैसा है, जो डिवाइस का नेम भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो X5 Pro रखा गया है, बट हमारा डिवाइस जो है वो है हमारा पोको F5, तो उसी का पोर्ट है जिसकी वजह से नाम चेंज है, तो इग्नोर करो। यहाँ पे सो रियल बैटरी कैपेसिटी वगैरह है, गूगल सेटिंग वगैरह आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी स्ट्रेस वगैरह है, मी अकाउंट को हाइड कर सकते हो या बॉटम वगैरह पे कर सकते हो। यहाँ पे लिस्ट एनिमेशन वगैरह आप चाहो तो बदल सकते हो। बाकी उसके ड्यूरेशन वगैरह भी आप बदल सकते हो। अब देखो यहाँ पे एनिमेशन कैसा देखने को मिल रहा है, तो ये सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगा।
थीम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे वाईफाई वगैरह का सिग्नल चेंज कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है और आपको मैंने शुरू में ही दिखाया था। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि हमारा डायलर है, जहाँ पे अपना खुद का इमेज लगा सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, जहाँ पे फोटो वगैरह यूज कर पाओगे और ये सारी चीज़ आपकी कॉलिंग के टाइम पे काम करती है। बाकी यहाँ पे आपको अबाउट देखने को मिलता है इस रोम से रिलेटेड, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, बाकी डिटेल वगैरह आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे कुछ सिस्टम के फीचर्स दिए गए हैं, जहाँ पे प्ले इंटीग्रिटी वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, यहाँ से अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, फोटो स्टोरेज है, हाइयर APS है, नेटफ्लिक्स है और बाकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट के अलग डिवाइस के ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी डिवाइस का स्क्रीनशॉट आप यूज करना चाहते हो, फ्रेम वगैरह, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन अपना डिफॉल्ट है जो यूज करोगे अपने डिवाइस का, तो उसके हिसाब से आपको परफेक्ट स्क्रीनशॉट देखने को मिलेगा। अथवा किसी और का निकालना है तो वो भी आप कर सकते हो। थीम का अलग अलग सर्वर दिया गया है जो कि काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है सेटिंग अप जेस्चर्स वगैरह, जो कि आप यहाँ के जेस्चर्स को है जो मोड इफेक्ट में चेंज कर सकते हो। इसके साइज वगैरह को आप भी कंट्रोल कर सकते हो। कुछ हिडन सेटिंग जो कि आपके फ़ोन के साथ ही देखने को मिलती है, जैसे कि इक्वालाइजर का डेवलपर सेटिंग, डेटा सेवर वगैरह, फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन, OTG सेटिंग और यहाँ पे आपका DPI, ये सारे बेसिक से ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि एक जगह रखे गए हैं। बाकी स्टेटस बार लिरिक मोड आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ऐप सपोर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अनदर यहाँ पे आपको साइज वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ चीज़ आप हाइड कर सकते हो, जैसे कि स्पीड मीटर, नोटिफिकेशन आइकन वगैरह और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह। अनदर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे किस टाइप का आपको स्टाइल चाहिए नोटिफिकेशन का वो आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिल जाता है, वेदर की सेटिंग है और यहाँ पे न्यू स्टाइल मीडिया प्लेयर वगैरह भी देखने को मिलता है, उसका लुक कैसा होना चाहिए वो भी आप चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। बाकी आप देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया हमारा जो चेंज हो चुका है, कंट्रोल सेंटर मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही दिखाया था। बाकी यहाँ पे आपको अलग अलग लुक देखने को मिलता है, आपके नोटिफिकेशन एरिया का चेंज करने का, क्लॉक वगैरह का। अब देखो थोड़ा सा चेंज आ चुका है, तो यहाँ से आप बदल सकते हो जैसा भी आपको यहाँ पे जो रखना है। और अगर नहीं दिखाई देता तो है जो रीस्टार्ट कर दो EY, उसका जो भी आपने चेंज किया है वो दिख जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रीस्टार्ट हमारा हो चुका है। अगर मैं इसे अनलॉक करता हूँ तो आप देखो हमारा कंट्रोल सेंटर में जो नोटिफिकेशन पैनल है उसमें आपको बदलाव दिखाई देता है। अनदर बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है स्टेटस बार मोड्स वगैरह, जहाँ पे फिर से आपको क्लॉक के ऑप्शन मिल जाता है, डिसेबल प्राइवेसी चिप वगैरह, हाइड वोल्टी HD आइकन वगैरह का ऑप्शन है। यहाँ पे नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन है। यहाँ पे लोगों को आप लेफ्ट एंड राइट कर सकते हो, जिनमें से एक है जो यहाँ पे सेट किया हुआ है, जो कि आप देखो अब यहाँ पे चेंज हो चुका है। अनदर यहाँ पे आपको जो स्टेटस बार पैडिंग कंट्रोल भी देखने को मिलता है। अनदर क्विक सेटिंग के अंदर ये हमारे टाइल्स वगैरह जिसे आप बदल सकते हो। अगर आपको स्टॉक जैसा रखना है तो वो कर लो। यहाँ पे किस टाइप का स्टाइल चाहिए आपको कंट्रोल सेंटर का वो बदल सकते हो। इनमें कलर कैसा होना चाहिए, मोड रखना है, एडवांस रखना है, वाइट रखना है, वो चीज़ आप बदल सकते हो। बाकी लेवल वगैरह भी आपको चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं और बाकी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आते हैं, जो कि चीज़ें आप यहाँ पे चेंज करोगे और उसी के हिसाब से आपको कंट्रोल सेंटर में चीज़ें देखने को मिलेगी। अब देखते हो यहाँ पे हल्का सा बदलाव आ चुका है और ये जो ऐड दिखाई दे रहा है ना, इसके नाम को भी आप यहाँ पे बदल सकते हो, जो कि आप देखो यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे डाल दो, जैसे कि मैं MK डाल दो अपना नाम, आप चाहो तो एडिट रख सकते हो, तो एडिट के आइकन का जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। अब देखते हो यहाँ पे MK शो कर रहा है, तो इस तरीके से आप नाम भी बदल सकते हो। बाकी यहाँ पे साइज वगैरह, रो कॉलम वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यानी कंट्रोल सेंटर के हर एक चीज़ को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज मॉडिफाइड कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इससे मॉडिफाइड करके कितना अच्छा लुक निकाल सकते हो या फिर नहीं, तो ये टोटली आप कर पाओगे। बाकी लॉक स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिलता है वही रीस्टार्ट EY, USB क्लिप बोर्ड वगैरह। यहाँ पे न्यू एनिमेशन चार्जिंग वगैरह का ऑप्शन है, जहाँ पे कुछ चार्जिंग स्टाइल वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। बाकी नेप बार अगर आप यूज करते हो बटन वगैरह जेस्चर्स के जगह पे, तो उसे भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा सॉलिड यहाँ पे मिलता है। बाकी AOSP टाइप का है जो आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि ये भी काफ़ी सही है। और अभी फिलहाल मैं यहाँ पे जो 2 वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि डायनेमिक वाले हैं, जो कि मैं दिखा देता हूँ। और ये मेरे टेलीग्राम के डायनेमिक वॉलपेपर चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने इसके लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पे सेट कर रखा है, क्योंकि ये फीचर्स इसमें बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं है, क्योंकि HyperOS 1 है, जहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपको स्मोक का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। और एक ये है, और इसके अलावा भी आपको और भी कई सारे डायनेमिक आपको देखने को मिल जाएंगे वॉलपेपर वगैरह, जहाँ पे आप देखो कि इस कार के अंदर हल्का सा मूवमेंट आपको दिखाई देता है। तो अगर आपको ये पसंद आते हैं तो ये भी आप यहाँ से निकाल के यूज कर सकते हो। अब रही बात कि ये रोम तो काफ़ी ज़्यादा चलो सही देखने को मिलता है, कस्टमाइजेशन काफ़ी सही है, स्मूथनेस भी सही है, एनिमेशन भी काफ़ी सही है, लेकिन परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है तो उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। और साथ साथ यहाँ पे जितने भी आपको पेड विजेट्स मिलते हैं ये अनलॉक रहते हैं और ये काम भी करते हैं अच्छे तरीके से। तो आते हैं गैलरी पे। जैसे आप सेटअप कंप्लीट करते हो उसके बाद इतने ही सिस्टम डिफॉल्ट एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। बाकी नीड के हिसाब से अपना डाल लेना। और अनदर यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट बूट और लॉक का स्पूफ ऐड किया गया है, अच्छी बात है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे जो प्ले इंटीग्रिटी वगैरह है फेल रहता है, डिवाइस सर्टिफाइड नहीं रहता, तो आपको इसे मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा, जिसका मैंने वीडियो दे रखा है, आप देख लेना। अगर काम कर जाता है तो अच्छी बात है। बाकी है हमारा हर बार का सिमिलर AnTuTu स्कोर, जो कि काफ़ी सही कहूँगा, और टेम्परेचर भी इसने ज़्यादा गेन नहीं करा है।
साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो कि Geekbench है ये काफ़ी सही निकल के आता है। और अनदर ये है हमारा CPU थ्रॉटल, और ये हमारे फर्स्ट डे का टेस्टिंग रिजल्ट जिस दिन मैंने रोम को बूट किया था उसी दिन का। लेकिन वहीं पे आप देखोगे Geekbench काफ़ी अच्छा आया है, AnTuTu भी काफ़ी अच्छा आया, यानी रोम डालते ही रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। लेकिन वन डे आप वेट कर लेते हो तो स्टेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा स्कोर गया है। और काफ़ी लंबे टाइम से मैं इस डिवाइस से रिलेटेड एक ही शिकायत करता हूँ कि इसमें CPU अच्छा नहीं आता, जैसा कि Geekbench से रिलेटेड मैंने Poco F4 के अंदर शिकायत करता रहता हूँ। बट यहाँ पर रियली में काफ़ी बेटर है उसका। जैसे मैं यहाँ पे गेम ट्रो का मोड ऑन कर देता हूँ नॉर्मल सा, तो यहाँ पे देखो इसमें भी रिजल्ट काफ़ी सही निकल के आता है, जो कि 3,90,000 है और ये 3,42,000 है। तो ये गेम ट्रो का नॉर्मल मोड है, और जब वाइल्ड बूस्ट में ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट आता है। तो दोनों सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है। अब रही बात बैटरी ड्रॉप, तो 31 के बाद मॉर्निंग में मैं चेकआउट करता हूँ तो आता है 28, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। 9 आवर 7 मिनट का स्टैंड बाई टाइमिंग देखने को मिला। और ये है चार्जिंग स्पीड, जहाँ पे 17 मिनट में 49% चार्ज हुआ है, जो कि काफ़ी सही हमें देखने को मिल जाता है स्पीड वगैरह। बाकी यहाँ पे मोमो के अंदर सब कुछ नॉर्मल दिखाता है, अच्छी बात है। L1 का सपोर्ट है, यहाँ पे डॉल्बी विजन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका फोटो स्टोरेज अनलॉक मिलता है, क्योंकि सेटिंग वगैरह दिया गया है। BGMI के अंदर भी आपको एक्स्ट्रा FPS वगैरह अनलॉक मिलते हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इससे रिलेटेड आप टेंशन मत लेना, क्योंकि हर एक बेसिक चीज़ यहाँ पे जो अनलॉक करी गई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 120 FPS वगैरह भी आपको गेमिंग के अंदर देखने को मिल जाता है। अब रही बात इसे डालना कैसे, तो सिंपल तरीके से आप डाल सकते हो। बस अपने फ़ोन के अंदर ऑरेंज फॉक्स डालना है, इस रोम को डालना है, फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट कर देना है। क्योंकि एक हाइब्रिड रोम नहीं है, ये रिकवरी फ्लैशेबल है, इसे आपको रिकवरी से ही फ्लैश करना है। फिर भी आपका कन्फ्यूजन रहता है फ्लैशिंग गाइड से रिलेटेड, तो मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड का, उसे आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद आपको जो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और कभी भी रोम फ्लैश करने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये रोम रियली में काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर स्मूथ देखने को मिला है, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड होने वाला है। बस सेफ्टी नेट वाला आप देख लेना कैसे है क्या है, क्योंकि आज के टाइम पे गूगल हमेशा इसे ब्लॉक करता रहता है। इसके अलावा रोम भाई रिकमेंडेड होने वाला है। आपका क्या है ओपिनियन बताना, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ यार लाइक और शेयर करो, क्योंकि कस्टमरों पे आजकल व्यूज कम आ रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो मुझे भी है जो काम करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में तो भाई काम नहीं ना कर पाऊंगा मैं कुछ ऐसे ही। जब कोई सपोर्ट ही नहीं मिले, कोई व्यूज ही नहीं गेन हो रहा है, तो काय का फिर बनाने का मतलब बनता है। मैं पिछले वीडियो में भी सेम चीज़ बोला था। तो अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो मैं एट द एंड जो रिव्यू लेके आना बंद करूँगा कस्टम का, सिर्फ ऑफिशियल और बाकी चीज़ों पर काम करेंगे, क्योंकि करने को बहुत सारे काम है। बट पर्सनली मुझे ये काम पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मेरी फेवरेट चीज़ है, इसलिए मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, चाहे कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो फिर भाई कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।